भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। राठौड़ ने कहा कि 11 वर्ष पहले जिन संकल्पों के साथ मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी थी, वे संकल्प सिद्धि तक पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान की तस्वीर और गरीब की तकदीर बदल गई। वर्ल्ड बैंक के अध्ययन के अनुसार देश में 27% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की आर्थिक तरक्की है। अब सिंधु जल समझौता रद्द करने से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और जम्मू कश्मीर को सीधा फायदा होगा। सिंधु और चिनाब का पानी रावी व्यास के माध्यम से हरिके बैराज में पहुंचेगा और हरिके बैराज से पानी इंदिरा गांधी नगर परियोजना के माध्यम से राजस्थान को मिलेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में देश के युवा, महिला, किसान और गरीब के कल्याण के लिए कार्य किया है। मोदी सरकार ने सामाजिक योजनाओं को धरातल पर लागू करने के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 15 करोड़ घरों में नल जल से जल कनेक्शन और साथ ही 4 करोड़ से अधिक पीएम आवास, स्वच्छ भारत के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाया। इसी तरह आयुष्मान योजना, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, 3 तलाक कुप्रथा का अंत, राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकुंभ का सफल आयोजन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम सहित कई गरीब कल्याण की योजनाओं को शुरू करने का कार्य किया। इन 11 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बुनियाद रखी गई है। सिंधु नदी जल का जो सरप्लस वाटर है, जो हमने रोकने के बाद हमें मिलेगा, वो रावी व्यास के माध्यम से जब हरिके के बैराज में जाएगा और उसके साथ ही चिनाब का पानी रावी व्यास सतलुज लिंक कैनाल, जिसको SYL कहते हैं, उसके माध्यम से हरिके बैराज में जाएगा। और आप सबको मालूम है हरिके बैराज से पानी पोंग डैम से पानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में फिरोजपुर फीडर के माध्यम से, ये पानी जब सबसे पहले जिस सरहद में आ रहा है वो राजस्थान में आ रहा है और इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 200 किलोमीटर नहर और 12 सुरंग बनाई जाएगी। और सिंधु नदी बेसिन का पानी हिंदुस्तान उपयोग जब करेगा तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। हरिके बैराज से पानी हरियाणा होता हुआ राजस्थान के IGNP सिस्टम में आएगा। उसके साथ ही जो यमुना जल में जो समझौता हुआ है उसके अंदर भी ये पानी आएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, जिसको $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है। आज राजस्थान की GDP के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान 2024-25 के अनुमान के अनुसार 26.92% है। ये 26.92% जो 3 परियोजनाएं ERCP, यमुना का जल, इनके कारण से बढ़कर 27-28 तक 35% हो जाएगी। और हमारी 350 बिलियन की इकोनॉमी, $350 बिलियन की इकोनॉमी राजस्थान की बन जाएगी। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने इस बार बजट में भी देखा होगा हमारी GDP राजस्थान की किस गति से बढ़ रही है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बने, उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आज हमारी GDP प्रचलित मूल्य के दर पर 2023-24 के आधार पर 12.02% और स्थायी मूल्य पर 7.82% बढ़ी। ये प्रति व्यक्ति आय भी इस डबल इंजन की सरकार में इस छोटे से कालखंड में 11.04% बढ़ी। मैं निश्चित तौर पर इन आंकड़ों के आधार पर कह सकता हूं कि जो हिंदुस्तान 2028 में जो संकल्प ले रखा है प्रधानमंत्री जी ने, हमारी अर्थव्यवस्था जर्मन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बने, ये निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा योगदान राजस्थान का भी रहेगा। दूसरा, जो सबसे बड़ा संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने में राजस्थान के किसानों की बहबूदी के लिए जो किया गया वो है राम जल सेतु परियोजना ERCP, जिसके नाम पर 5 साल तक गहलोत साहब ने बहुत राजनीति की। आज
डेढ़ महीने में सरकार ने आते ही बदन लाल जी ने 28 जनवरी को पीकेसी पार्वती काली सिंह चंबल के साथ के लिए मध्य प्रदेश से एमओयू किया। 17 दिसंबर को हमने देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका शिलान्यास हुआ। योजना में आपको मालूम है राजस्थान का 40% हिस्सा 17 जिले, 3 करोड़ 25 लाख की जनसंख्या और 4,03,000 हेक्टेयर में सिंचाई। राजस्थान को जो एमओयू हुआ है जिसकी चर्चा कई बार कांग्रेस के लोग सदन और सदन के बाहर करते हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा 4,102 मिलियन क्यूबिक पानी मिलेगा। ये जो बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो राम जल सेतु परियोजना है ये निश्चित समय में धरती पर उतरेगी। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 9,446 करोड़ के काम प्रगति पर है और 12,674 के काम निविदाएं अनुमोदित करके आगे बढ़ रही है। ये इस परियोजना में अलग अलग कई बांध बनेंगे जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, और ये कह सकता हूं कि ये भी हमारे राजस्थान की कृषि की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी प्रकार यमुना जल जो 34 वर्ष पहले भैरू सिंह जी ने जो सपना देखा था, वो 17 फरवरी को सरकार के बनने के कुछ माह बाद ही केंद्र सरकार राजस्थान और हरियाणा के अंदर संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए समझौता हो गया, और अब इसके लिए चूरू के अंदर हंसियाबाद एक गांव है, उसमें बड़ा डैम बनाने के लिए 342 हेक्टेयर की भूमि की अवधि का काम भी लगभग पूरा हो रहा है। ये ताजावाले से शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू में पानी आएगा, 54,400 करोड़ लीटर आएगा, और 20,000 का प्रोजेक्ट ये भी समय पर पूरा होगा। ये ताजावाला हेड से 3 अलग अलग पाइपलाइन से पानी आएगा, और ये भी आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस पार्टी इसके बारे में कई प्रकार की टिप्पणियां करती है, पर वो ये नहीं बताती हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ये कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनती है तो यमुना जल समझौते को हम सिरे से खारिज करेंगे। और इसी प्रकार पंजाब के अंदर कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1985 के उस समझौतों को, जिसको लोंगेवाला अकॉर्ड भी कहते हैं, जिसमें हमें 8.6 एमएल पानी हमें मिलता है पंप से, उसको हम रद्द करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों योजनाएं जब बनेगी तो चूरू के अंदर 35,000 हेक्टेयर और झुंझुनू में 70,000 हेक्टेयर और दोनों के गांवों को पानी मिलेगा। इस कारण से राजस्थान की जीडीपी बढ़ेगी, राजस्थान की जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ेगा, और हम $350 बिलियन की इकोनॉमी बढ़ने के लिए और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।